नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च शिवाय च शिवस्कराय च तत्पुरुषाय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। श्रावण मासનો બીજો સોમવાર। भगवान शंकर क्या कहता है, कैसा जीवन जीना चाहिए जो वैराग का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है और शक्ति का तो प्रतीक है ही। भगवान शंकर का जीवन हमको बताता है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो वेस्ट में हो, कोई वेस्ट नहीं है। सारी दुनिया की जो नकामी चीज है वो भगवान शंकर ने अपने शरीर पर धारण करती। हमने सर्प निकाल दिया तो भगवान शंकर ने अपने शरीर पर लगा दिया। हमने भूत प्रेत को छोड़ दिया तो भगवान शंकर ने अपना परिवार बना दिया। हमने बाघ को छोड़ दिया तो भगवान ने उसका कपड़ा पहन लिया, बागाम्बर कहा गया। स्मशान भूमि हमारे लिए अच्छी नहीं है तो भगवान शंकर ने अपना स्थान बना दिया। आंकड़ा नकामा तो शंकर अपने पर लगा देते हैं, बिलीपत्र चढ़ाते हैं। और भगवान शंकर की सबसे बड़ी जो अनुभूति है वो शरीर पर भस्म लगाते हैं। चिता भस्माले पस्त्रकपि न करोटि परिकर अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामेव अखिलम। और इसीलिए पुष्पदंत शिव स्तुति में जो कहते हैं, अमंगल को मंगल करने वाला है भगवान शिव। हम मेकअप करते हैं या इम्पोर्टेड पाउडर लगाओ या इंडियन पाउडर लगा लो, लेकिन भगवान शंकर हमको उपदेश देते हैं, एक दिन तो मेरा ही पाउडर मेरा शरीर पर लगने वाला है, तो शरीर राख हो जाए इससे पहले कुछ अच्छा काम करते जाओ, कुछ अच्छे नेक से सारा विचार समाज को दिए जाए, समाज की सेवा के राह पर मेरा जीवन सफल हो। यही भगवान शंकर हमको आराध्य देव कहते हैं। सबसे बड़े हिमालय पर सबसे ऊपर बैठे हैं और समाधिस्थ बन गए हैं। कहीं भी जब बाल कृष्ण का दर्शन करना हो तो समाधि भी छोड़ देते हैं। कभी राम जी के पास आना हो तो रामेश्वर की जो एक ही अनुभूति है, रामश ईश्वर रामेश्वर, राम ईश्वर रामेश्वर। भगवान राम कहते हैं जिनका ईश्वर है वो रामेश्वर है, और शंकर कहते हैं जी मेरा ईश्वर जो रामेश्वर है। तो परस्पर देवो भव की अनुभूति भगवान शंकर करा रहे हैं। तो हमारे जीवन में भी एक मात्र से एक राह से चलकर समाज के सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए समाज को साथ लेकर जाना चाहिए। और भगवान शंकर की जो परिवार है वो भी बहुत सूचक देते हैं। भगवान शंकर के परिवार नंदेश्वर भी है, चूहा भी साथ में, गणपति का जो वाहन है वो भी साथ में है, गणपति का कार्तिकेय का वाहन मोर वो भी साथ में है, और शंकर और पार्वती विराजमान है, जो परिवार के भाग भी वहां साथ में है। तो ये संगठितता बताए, समाज की परिवार की एक आवश्यकता बताए कि सब साथ में रहे, सब संपर्क से रहे, सब इकट्ठित होकर रहे। तो ये भगवान शंकर हमको अनुभूति दे रहा है। हमारे जीवन में भी ऐसा ज्ञान कुछ पाले तो शंकर ज्ञान देने वाला है। शंकर का दर्शन करने के लिए कोई समय का बाध्य नहीं है, चाहे भी जाओ कहीं भी समय की जाओ, वो सदा खुला ही रहता है, क्योंकि वो कल्याण करने वाला है। जो सदा कल्याण करने वाले वो सबके लिए दरवाजा खुला रखते हैं। तो वो भी हमारे जीवन में भी एक कहते, कभी काग इसलिए कहते हैं, तेरा आगणी या कोई पूछी ने आवे रे आवकारो मीठो आपजे, का केने समय आपजे, का केने वस्तु आपजे અને એને ઝાંપડા સુધી વળાવજે। तो भगवान शंकर भी यही दरवाजा खुला रख के कहते हैं, आप जब भी मेरे साथ आओ। तो वही शंकर हमारे जीवन में अहो शिवोहम शिवोहम, न मे माता न मे पिता न मे बंधु न मे सखा चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। ये आत्मस्वरूप जो है इनका कोई संबंध ही नहीं है। शरीर का सारे समाज है, सारे संबंधी है, लेकिन आत्मा तो एक ही है, वही शिवोहम शिवोहम। जो शिव स्वरूप है वो आत्मा है। और इसीलिए अहम निर्विकल्प और निराकार रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। इनका कोई आकार नहीं है और इनका कोई स्वरूप भी नहीं है। आत्मा जो ज्योत स्वरूप है, ऐसे शिव भी निराकार है और साकार भी है। हम के प्रकार के है, बहुत प्रकार से उनकी आराधना करते हैं। तो श्रावण मास में भगवान कृष्ण का आगमन है, सारा महीना पूरा पर्व चल रहा है, और वही पर्व में हमारे जीवन भी एक महोत्सव बन जाए, हमेरा जीवन एक आनंद उत्सव बन जाए और हमेरा जीवन में हरियाली आ जाए। यही भावना के साथ इनके बीच के सिंचन करने वाला कौन है, तो भक्ति है। और द्रोहारी स्मृति भक्ति, श्री रामानुचार्य जो कह रहे हैं कि अखंड भगवत नाम स्मरणी हमेरी भक्ति है।
ज्ञानियों कहते हैं श्वास से श्वास भगवत नाम स्मरण, जितना भी हम श्वास ले इतना कम से कम भगवत नाम स्मरण करना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं करे तो कोई बात नहीं, सुबह उठते इनको याद कर लीजिए, शाम को इनको याद कर लीजिए। जो दिन में मेरा रक्षण किया मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ, जो सुबह में मेरा, रात्रि में मेरा रक्षण किया मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ, तो भी भगवान प्रसन्न है। तो आइए हमारे जीवन में कम से कम ये रखेंगे तो जीवन के अंत के समय में भी हमारे मुख से भगवत नाम स्मरण अपने आप निकल जाएगा। तो आप सभी का मंगल हो, सभी पर भगवत की कृपा हो, यही भावना के साथ सभी को जय श्री कृष्ण।